Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to start another subject which is macroeconomics. Basically आज के लेक्चर में हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं that what macroeconomics actually is and how it is different from the microeconomics. So let's begin. Before understanding the meaning of macroeconomics, we just recall the meaning of economics. देखो आप सबने +1 की क्लासेस में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, राइट? तभी आपने उस दो कैटेगरीज में पढ़ा है ना, माइक्रो प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? देखो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि देखो जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है. रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट अगर हम बात करें ह्यूमन वांट्स की, ह्यूमन डिमांड की, तो वो कैसी होती है? वो अनलिमिटेड होती है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? एक स्टडी है जिसके अंदर आप क्या डिस्कस करते हैं, क्या स्टडी करते हो, या क्या मेन कंसर्न होता है कि जितने भी इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए सो दैट ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो सके. क्लियर? देखो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of scarce resources in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. ठीक है? Meaning of macroeconomics. The term macro in English has its origin in the Greek term makros, which means large. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कहते हैं कि लार्ज मतलब मैक्रो का क्या मीनिंग है? लार्ज. और लार्ज का क्या मतलब है कि आप पूरे इकोनॉमी को एक ही कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हो. यू ट्रीट द होल इकोनॉमी एज अ वन. क्लियर? Thus, macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. देखो माइक्रो में आपने क्या स्टडी किया था? आप इंडिविजुअल बेसिस पर आप स्टडी करते थे, राइट? कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड की क्या डिमांड है, उनकी क्या सप्लाई है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की क्या सप्लाई है, ये सब डिस्कस करते थे ना हम. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आप इकोनॉमी के जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको स्टडी करते हो एज एन एग्रीगेट. ठीक है, मतलब आप पूरी इकोनॉमी को एक कंपोनेंट मान के चल रहे हो. देन आप स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन सब की स्टडी करना, उसे ही आप क्या बोलते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई रिपीट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज or economic problems at the level of an economy as a whole. It studies such economic questions that concerns the welfare of all residents of a country. These questions are like employment for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise, problem of depression, means lack of goods and services, across different sectors of the economy and so on. देखो आप बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर्स फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में या हमारे कंट्री में कितने रेजिडेंट एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, राइज जो प्राइस राइज होते हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना, मींस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में स्टडी करना, जीडीपी के बारे में कैलकुलेशन करना. ठीक है, तो ये सारे आगे आपके फर्दर चैप्टर्स भी हैं, एक तरह से आपका स्कोप भी है कि आप इसमें ये स्टडी करते हैं. क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि जो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, क्या स्टेप्स उठा रही है सो दैट वो अपनी इकोनॉमी की स्टेट, अपनी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, स्टेट है, उसको क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू M.H. Spencer, macroeconomics is concerned with the economy as a whole or large segment of it. In macroeconomics, attention is focused on such problems as the level of unemployment, rate of inflation, the nation's total output, and other matters of economy-wide significance.
Now we will discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. देखो, फर्स्ट बेसिस क्या है? मीनिंग. द माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या कह रहे हैं वो? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फैमिली, फर्म इज नॉन एज माइक्रोइकोनॉमिक्स. जब आप किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर का, किसी इंडिविजुअल फैमिली का, कोई इंडिविजुअल फर्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट व्हेन यू स्टडी द बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी, बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल, ठीक है, देन उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. सेकेंड बेसिस इज डील्स विद, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस वेरिएबल्स के साथ डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किन वेरिएबल्स के साथ डील करता है. तो फर्स्ट कम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, but if we talk about macroeconomics, it deals with aggregate economic variables. Now, third one is business application. देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो आपका इंटरनल इश्यूज पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज. बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल इश्यूज. नाउ स्कोप. देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो बहुत ही नैरो होता है. क्यों? क्योंकि आप इसमें जो इश्यूज कवर कर रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, लाइक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एटसेट्रा. बट इफ वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इट हैज वाइडर स्कोप एज इट कवर्स इश्यूज एट एन इकोनॉमी एज अ होल, लाइक नेशनल इनकम, ठीक है ना, जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं आप, अनएम्प्लॉयमेंट चेक करते हो, इन्फ्लेशन रेट चेक करते हैं कंट्री में. तो ये सब क्या है, आपका स्कोप उसका वाइडन कर देता है. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो कैसा है? नैरो. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है? वाइडर. नाउ इंपॉर्टेंस. ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट along with the prices of factors of production like land, labor, capital, entrepreneur, etc. within the country. देखो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं ना, तो वो आपको हेल्प करता है आप प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को डिटरमाइन करें, अलॉन्ग विद द, सिर्फ आपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन ही नहीं करना, बट आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनके भी प्राइसेस को डिटरमाइन कर लेते हैं. But if we talk about macroeconomics, then it maintains stability in the general price level and resolves the major problems of the economy like inflation, deflation, unemployment, poverty, etc. as a whole. Clear? देखो, मैक्रोइकोनॉमिक्स सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा गया है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है जनरल प्राइस लेवल में, प्लस जो भी आपकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं उसे रिजॉल्व करने में हेल्प करता है. जैसे आपकी इन्फ्लेशन है, तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. देन आप करते हैं रेमेडीज़ कि हाउ टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, और वी कैन से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये आपको हेल्प करता है जो भी आपकी इकोनॉमी में इश्यूज चल रहे हैं उसे रिजॉल्व करने में. आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना. तो चलो, नेक्स्ट बेसिस इज लिमिटेशन. Microeconomics is based on unrealistic assumptions. That is, in microeconomics, it is assumed that there is a full employment in the society, which is not possible at all. देखो, एक ना, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ कंसेप्ट हैं जहाँ पर हम एजम्पशंस लेते हैं, बट वो एजम्पशंस कैसी होती हैं, आपकी अनरियलिस्टिक इन नेचर होती हैं, आप उन्हें रिलाई नहीं कर सकते हो. अगर आप एक्चुअली देखो तो ऐसा होता ही नहीं है. जैसे ना, हम कुछ कुछ टॉपिक्स में माइक्रो में ये पढ़कर आते हैं कि ऐसा माना गया है कि आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है. बट क्या आप खुद ही चलो बताएं, क्या कभी होता है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट देख रहे हो? आप कोई ना कोई ऐसा पर्सन, कोई ना कोई ऐसा सेक्टर, सेगमेंट ऐसा आपको मिल ही जाएगा जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, ठीक है ना. तो ये जो एजम्पशंस होती हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं. नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट हैज़ बीन एनालाइज दैट fallacy of composition involves.
देखो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होता है कि मतलब कि कुछ कभी कभी सेम चीज़ आपको ट्रू प्रूव हो जाएगी और कभी कभी वही चीज़ आपके लिए गलत प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली देखते भी हैं, अगर आप किसी चीज़ को इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करते हैं तो आपको कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। बट अगर आप स्टडी करते हैं एग्रीगेशन के बेसिस पे, देन आपको रिजल्ट कुछ और मिलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने आई थिंक स्टैट्स में डिस्कस भी करा हुआ है कि सपोज आप 2-3 पर्सन्स लेके चल रहे हो XYZ, ठीक है। X की इनकम है 1000, 2 की इनकम है 4000 एंड देन Z की इनकम है सपोज 10,000। क्लियर। बट इनसे आप कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते हो कि हाँ कि एवरेज इनकम क्या है, या आप ये नहीं बोल सकते कि बिलो एवरेज है, अपर एवरेज है, कुछ ऐसा आप नहीं कंक्लूड कर पाओगे। बट अगर आप इनका एग्रीगेट लेंगे, इनकी एवरेज निकालेंगे, देन आप एक कंक्लूजन तक रीच कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इतनी इनकम है तो ये बिलो एवरेज है या फिर अबव एवरेज है। तो ऐसा ही बोला गया कि कई बार क्या होता है, समटाइम्स डज नॉट प्रूव ट्रू because it is possible that what is true for aggregate may not be true for individual। जो चीज़ इंडिविजुअली ट्रू नहीं है, हो सकता है वो एग्रीगेट में ट्रू हो जाए, या फिर जो चीज़ एग्रीगेट में ट्रू नहीं हमें दिख रही है, हो सकता है हमें वो इंडिविजुअल बेसिस पर सही लग रही हो। ठीक है ना। तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेशन क्या होती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जो कंपोजिशन है आपके डाटा का, आपके इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर फैलेसी है, कुछ ना कुछ उसी में ही गड़बड़ होती है। बट अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें कुछ आपकी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होती हैं जो कि अगर आप रियलिटी में चेक करें तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। देखो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, देन वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.